हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे आप सब? आयो आप सब अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी सही चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी बार आपसे ये बोला था कि भैया आप एक काम करो, एसएससी सीजीएल की मैथ की स्ट्रैटेजी के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाओ, उस पर सिर्फ आप मैथ्स का बताओ कि उन बच्चों के लिए खासकर जिन्होंने काफ़ी टाइम से मैथ्स नहीं पढ़ा या फिर जिनका बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है, कि वो क्या उन्हें एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए और करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात जान लो, आपका बैकग्राउंड कोई सा भी हो, ठीक है, आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर भी सकते हो और एग्जाम दे भी सकते हो और निकाल भी सकते हो, बशर्ते आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप मेहनत करने की दम रखते हो तो कोई भी एग्जाम आपसे पीछे नहीं है और किसी भी एग्जाम को आप निकाल सकते हो। ठीक, पहली चीज़। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम के लिए मैथ्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने काफ़ी टाइम से मैथ्स को नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको कोई भी एग्जाम हो, देखो एक बात ध्यान रखो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर का पेपर एक बार जरूर उठा के देखो और ये पता करने की कोशिश करो कि एग्जाम में क्या आता है और हमें क्या आता है एंड कितनी सारी चीज़ें हमें नहीं आती हैं, हमारी औकात क्या, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो उसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है ऑफलाइन, आप मार्केट की किसी बुक से उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर दे सकते हो और टाइमर लगा के उसे सेट करो। सबसे पहले आप 25 से मैथ के 25 सवाल है तो आप उन्हें आधा घंटा का टाइम लगा के आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो कि क्या आपसे 1 2 3 4 सवाल सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें कोई शर्माने की बात नहीं, अगर आपके 25 में से एक भी सवाल नहीं बना तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि दोस्त एक बात ध्यान रखो, आपको चीज़ें नहीं आती तभी तो आप सीखने के लिए आए हो ना। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको ये करना है, अगर ऑफलाइन कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन कैसे करना है? ऑनलाइन में बहुत सारी टेस्ट सीरीज होती हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करती हैं। आपको क्या करना है, टाइमर बाकायदा लगा लगाया मिलेगा और जैसे आप एग्जाम में मॉक सॉल्व करते हो सेम वैसे ही आपको वो प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन से बेहतर होगा ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन ये चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ पे वो जान लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने टेक्स्ट बुक का नाम सबने सुना होगा। ठीक है, क्योंकि एसएससी सीजीएल की जो भी तैयारी करता है उसने कभी ना कभी तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व की होती है। तो टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज में सबसे अच्छी बात क्या होती है, वो मॉक तो साथ में प्रोवाइड करते ही करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये लोग प्रीवियस ईयर के पेपर भी प्रोवाइड करते हैं। तो अच्छी बात ये है कि जो बच्चा मॉक टेस्ट दे रहा है, टेस्ट सीरीज लगा रहा है, वो साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगा सकता है और ये भी आप वहाँ, ये चीज़ आप वहाँ से ले सकते हो, आप वहीं से प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे हॉटस्टार होता है, प्राइम, अमेजोन प्राइम है, इनके सब्सक्रिप्शन चलते हैं। ठीक है, 1 1 साल के, सेम वैसे टेक्स्ट बुक का भी 1 साल का पास चलता है। ठीक है, जो कि काफ़ी सही है और काफ़ी सस्ता भी है, तो हमें बड़ा सही लगता है। क्योंकि अच्छी बात ये है कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, पुलिस का एग्जाम दे रहे हो या फिर आईबी हो गया, तो डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, तो आप सारे एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको एक ही जगह मिल जाता है, आपको 4 जगह भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अच्छी बात ये है, और इसमें लगभग 300 से ज़्यादा एग्जाम मेरे हिसाब से है, 15,000 से ऊपर की टेस्ट सीरीज दे रखी है जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर एसएससी सीजीएल की बात की जाए तो इसमें 364 पेपर दे रखे हैं। अगर हम सीजीएल की बात करें तो इसमें 282 टेस्ट दे रखे हैं और सीपीओ की बात करें तो 124 और स्टैंडो के 61 और आईबी के भी 76 है। इसके अलावा काफ़ी सारे हैं, पुलिस के हैं, कांस्टेबल, जीडी, एफडीएस, सारे एग्जाम के इसमें टेस्ट सीरीज दे रखी है। तो अगर आप चाहो तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा इस समय टेक्स्ट बुक का ऑफर चल रहा है जिसके अंदर इनका पास 299 का बिल है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करते हो KV10 तो ये टेक्स्ट बुक का 1 साल का पास आपको 270 रुपये का पड़ जाएगा, मतलब 30 रुपये का और काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनका बिल्कुल मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं हो, दूर दूर तक नहीं है। तो करना क्या, आपको सबसे पहले आपको अपने बेसिक पे काम करना है। जैसे बेसिक पे आपको 1 महीना देना है पूरा ईमानदारी के साथ। करना क्या, आपको शुरुआत ऐसी करनी है कि सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करना है। ऐसा नहीं कि मैं अचानक से पहले दिन से एसएससी की किताबें लगाने लग जाएंगे, आपको छोटी छोटी चीज़ें पे से स्टार्ट करना है। जैसे सबसे पहले तो आपको टेबल याद करनी है, 20 तक की टेबल तो हर हाल में आपको याद होनी चाहिए। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो कम से कम 30 तक का स्क्वायर 40 तक याद कर लेंगे और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, 20 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, 30 तक कर लेंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको करना है स्क्वायर, कीबोर्ड, टेबल, ये 3 चीज़ें ये आप याद करनी। इसके अलावा छोटी छोटी कैलकुलेशन जैसे कुछ माइंड में करने की कोशिश की, क्योंकि अगर आपने काफ़ी टाइम से मैथ्स नहीं पढ़ा तो आपको टेबल भी याद नहीं होगा, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, ये छोटी छोटी चीज़ें जोड़ घटाना आप कहीं ना कहीं भूले आदमी नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी प्रैक्टिस से कम हो जाता चीज़ें। तो आपको उन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। जैसे अचानक से 18 में 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, 15 में 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, भले पॉइंट में आएगा पर वो पॉइंट में भी करके देखिए। ठीक है, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है जो अपने आप अचानक से माइंड से खुद ही बैठ जाइए। दिन में 4 5 कैलकुलेशन अपने मन से लिख लीजिए। जैसे 98 में 47 माइनस किया तो कितना आएगा। ये उन लोगों के लिए जिनका बेसिक बहुत ज़्यादा कमजोर है, जिन्होंने काफ़ी टाइम से मैथ्स बिल्कुल छुआ नहीं है, उन लोगों के लिए। इसके अलावा आपको उस महीने सिर्फ यही चीज़ें नहीं करनी है, उसके अलावा आपको जैसे 9th 10th इन दो ये इस क्लास की एनसीईआरटी भी सॉल्व करनी है। इससे आपको होगा क्या,
आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, उसमें जितने बुक्स में जितने एग्जाम्पल दे रखे हैं सिर्फ आपको वो एग्जाम्पल पढ़ने हैं। उससे होगा क्या, आपका बेसिक थोड़ा थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि ये चीज़ें क्या नाम आप भूल चुके हो। तो 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी जब आप सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। और इन सबको बहुत स्पीड में करना है, कोई नोट्स बनाते हुए नहीं करना है, ठीक है। 1 महीने में ये आपको बेसिक सारी चीज़ें 1 महीने में खत्म करनी है। देन जब आप 1 महीना बाद ये सब कंप्लीट कर लोगे, अब आप आओगे थ्योरी के ऊपर। अब आपको सीखना है मैथ के कंसेप्ट। आज से आपकी तैयारी शुरू होगी एसएससी सीजीएल के लिए मैथ्स की, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, करना कैसे है। तो यहाँ से पढ़ने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका होता है सेल्फ स्टडी और दूसरा तरीका होता है हम कोई पेड कोर्स ले लें या यूट्यूब से पढ़ लें या फिर किसी टीचर के जरिए पढ़ लें। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ स्टडी की। तो दोस्तों अगर आपको एसएससी सीजीएल में सेल्फ स्टडी करनी है मेरे हिसाब से, तो सबसे सही है राकेश सर के क्लास नोट्स, आपको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये राकेश सर के क्लास नोट्स आप ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं। और इससे होगा क्या कि इसमें पूरा एडवांस अर्थमेटिक दोनों दे रखा है, ठीक है। एक ये बुक, इसके अलावा राकेश सर की 7300 प्लस करके बुक आती थी, अब तो शायद थोड़ी पुरानी, थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा हो गया, कुछ और नाम होगा उसका, लेकिन राकेश सर की प्रीवियस ईयर की बुक आती है, वो या तो ले सकते हैं ये चीज़, या फिर इसके अलावा किरण की। इन दोनों में से कोई एक बुक आप ले सकते हो, दोनों ही बेस्ट बुक है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या बहुत बार बताया मैंने आपको, फिर से बता रहा हूँ। किरण वाली जो बुक है उसमें क्या है, टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, एंड राकेश सर वाली बुक क्या है, उसमें सोल्यूशन थोड़ा अच्छा दे रखा है। तो आप देख लो आपको इन दोनों में से क्या अच्छा लगता है, ठीक है। एंड दोनों किताबें अच्छी हैं, आप इन दोनों में से कोई भी किताब ले सकते हो, मेरे पास दोनों थी, ठीक। इतना आपको करना है। इसके अलावा अगर आपको एडवांस मैथ में थोड़ी दिक्कत होती है तो एडवांस मैथ की लूसेंट की एक बुक आती है, बहुत पतली सी, इतनी छोटी सी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, आपको साइड में दिखाई पड़ रही होगी ये बुक आपको लेनी। तो टोटल आपको गिनती की 3 किताबें लेनी है। पहली राकेश सर की क्लास नोट्स, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर की या तो किरण या फिर राकेश सर की, या इन दोनों में से कोई एक आखिरी में लूसेंट की। सिर्फ गिनती की 3 किताबें आपको लेनी है मैथ्स में, बस और कुछ भी नहीं, और सेल्फ स्टडी चालू कर देनी है, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं पेड कोर्स की। दोस्त ऐसा है कि देखो कोई भी चीज़ आपको सीखनी है तो आपको किसी टीचर से ही सीखनी पड़ेगी। सेल्फ में भी आप किसी टीचर के क्लास नोट्स का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो वो चीज़ है। तो आप पेड कोर्स की अगर बात करें तो हमने गगन सर का पेड कोर्स लिया था, ठीक है। अनअकैडमी में पवन राव सर है, उनका देखा था। आशीष सर जो पहले पाठशाला में पढ़ाते थे उनका लिया था, ठीक है। कहीं ना कहीं तो इन हमने 3 टीचरों को मिक्स करके पढ़ाई की थी कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ें हमारे लिए वर्क की थी। पेड के अलावा एक ऑप्शन हमारे बचता है यूट्यूब का। यूट्यूब से भी कर सकते हो, लेकिन यूट्यूब की टेंशन ये होती है कि देखो पेड कोर्स में होता क्या है कि सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाती हैं, लेकिन अगर यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पे ऐसा होता है कि चीज़ें बिखरी हुई हैं, मतलब फैली हुई है काफ़ी, कि परसेंटेज किसी टीचर का अच्छा है, प्रॉफिट लॉस किसी दूसरे टीचर का अच्छा है, उन्होंने पूरा करवाया। तो यूट्यूब पर थोड़ा सा आपको टाइम खर्च करना पड़ेगा, चीज़ें आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएंगी। तो हमने आपके सामने सारे ऑप्शन रख दिए, आप कंसेप्ट कहीं से भी सीख सकते हो, ठीक। एक बार आपने कंसेप्ट सारे सीख लिया, स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। हमारा तीसरा स्टेप है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। क्यू मैथ्स नाम की एक वेबसाइट है, qmaths.com, गूगल पे सर्च करो, वहाँ पे एसएससी सीजीएल के सारे नए पेपर्स आपको मिल जाएंगे। खासकर देखो किसी पुराने पेपर के जाने से अच्छा है आप 2018 के बाद जितने भी पेपर टीसीएस ने करवाए हैं एसएससी सीजीएल के, सीपीओ के, सीएचएसएल के, वो सारे पेपर आप एक बार कंप्लीट कर लो। अगर आपने एक बार वो पेपर कंप्लीट कर लेना तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसमें सारा कुछ लेवल दे रखा है। लोग बोलते हैं कि सर कैलकुलेशन मेरी सही नहीं होती, कैलकुलेशन कहाँ से करें। दोस्त एक बात जान लो, जो टीसीएस के नए पेपर आ रहे हैं उस समय कैलकुलेशन है, तो जब आप वो सारे पेपर एक बार लगा लोगे अच्छे से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन अपने आप अच्छी हो जाएगी, कंसेप्ट भी अच्छा होगा, और आपने कोई फालतू चीज़ें नहीं पढ़ी, आपने वो चीज़ पढ़ी जो प्रीवियस ईयर में आई हो, जिसके आने के चांस कहीं ना कहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बात होगी प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस ईयर भी खत्म कर देते हैं। उसके बाद जब प्रीवियस ईयर हो गया, कैलकुलेशन की बात भी हमने आपसे कर दी। अब बात करते हैं रिवीजन की, कि हमें रिवीजन कैसे करना है इन चीज़ों का। तो एक बात जानो, देखो हम पूरी मैथ को एक दिन में खत्म नहीं कर सकते। इंग्लिश के नोट्स हो सकता है हमने बनाए होंगे, लेकिन मैथ के पूरा नोट्स बना के एक दिन में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो जैसे अब आपको लगे कि यार आप पुराना पीछे का भूलते चले जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप ये शुरू कर सकते हो कि आप दिन में एक 25 क्वेश्चन का एक छोटा सा मॉक ले लो, क्योंकि क्या नाम बोलते हैं, उससे होगा क्या, जब आप 25 सवाल लगाओगे तो एक बार में आपका पूरा मैथ रिवीजन हो रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये बेस्ट है मेरे हिसाब से रिवाइज करने के लिए कि आप 25 क्वेश्चन का एक सेट डेली का डेली लगाते जाओ। नोट्स की अगर बात करें तो नोट्स में कुछ बनाओ या ना बनाओ, एक चीज़ जरूर करना, आप एडवांस मैथ में जितने सारे फॉर्मूले हैं, क्योंकि ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले और कुछ थ्योरम्स हैं, इन सबको एक छोटी सी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। और जब भी कोई मॉक देने जाओ तो उससे पहले ये नोट्स क्या नाम बोलते हैं, जो फॉर्मूले हैं उन्हें एक बार नजर मार लो उनके ऊपर। तो उससे क्या होगा, मतलब चीज़ें आप कहीं ना कहीं भूलोगे कम, और आपके मॉक में अच्छा स्कोर आने के चांस कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये बात होगी रिवीजन की। अब आखिरी में बात करते हैं मॉक टेस्ट की, कि मॉक टेस्ट कैसे देना है। देखो कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए फॉलो चीज लागू होती है। जैसे मान लो आज से आपने तैयारी करना चालू किया है, जैसे ही आपकी 4 से 5 चैप्टर खत्म हो जाए मैथ में, ठीक है, आपके 4 से 5 चैप्टर खत्म हो जाए, उस दिन से आप हफ्ते में एक मॉक देना शुरू कर दो।
उस दिन से आप हफ्ते में एक मॉक देना शुरू कर दो। कैसे? देखो, अब आप बोलोगे शुरुआत में तो हमें इतना सारी चीज़ें नहीं आती हैं, हम कैसे करेंगे? तो आपको करना ऐसा है, मान लो आपने सपोज को 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो मॉक में आप जो 25 क्वेश्चन होगा उसमें आप ध्यान ये रखोगे सिर्फ कि वो जो 4 चैप्टर के हमने पढ़े हुए हैं उसमें से क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है, बाकी हमें नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जो 4 चैप्टर हमने पढ़े हैं उससे क्वेश्चन मेरे सारे सही होने चाहिए। ठीक है, तो इससे आप अपनी प्रोग्रेस को देख सकते हो कि आप जो पढ़ रहे हो, जिस टीचर से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, सेल्फ पढ़ रहे हो, वो सही दिशा में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। आज 4 चैप्टर पढ़े तो आप उन 4 को, बाकी क्वेश्चन नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं, उन 4 को सही करने की कोशिश करो। फिर जब आपके 5 चैप्टर हो गए तो आप उन 5 चैप्टर के क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करो, बाकी छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन जरूर कंप्लीट करो जो आप पढ़ चुके हो। अगर वो नहीं हो रहा है फिर देखो गलती कहाँ पे आ रही है, क्या वो टीचर सही नहीं था या हमने मेहनत नहीं की। ठीक है, तो ये हो गया मॉक टेस्ट का। अच्छा, मॉक टेस्ट इसके बाद ये कर दिया, जब एग्जाम से 2 महीना बचे हो उस समय तक आप एक एक देते रहो। फिर मान लो आप सपोज को एग्जाम से 2 महीना टाइम बचा है, ठीक है, अब अगर आप चाहो मान लो आपकी तैयारी थोड़ी ठीक आपको लग रही है तो आप चाहो तो हफ्ते में 2 दे सकते हो, या फिर अगर एक भी देते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम से जब 1 महीना बचाओ उसमें आप डेली मॉक देना शुरू कर दो। डेली के डेली आपको मॉक देना ही देना है हर हाल में। ठीक है, उसमें टाइम ये नहीं करना कि नहीं आज छोड़ देते, नहीं, बिल्कुल उसे कुछ भी समझ लो, कसम खा लो कि डेली में मॉक देना है। ये काम कर लिया, उसके बाद एग्जाम के जब 7 दिन बचे होंगे उस दिन उस हफ्ते आपको गिनती के 3 मॉक देने, पहले बताया मैंने लेकिन फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, तो उस हफ्ते आपको गिनती के 3 मॉक देने, जहाँ आपका स्कोर थोड़ा सही आता है बस वहाँ पे रुक जाना है, मतलब एक पॉजिटिव नोट के साथ खत्म करना है ताकि एग्जाम में जब आप जाए तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये डन हो गया यहाँ पे मॉक टेस्ट की बात। मेरे हिसाब से सब कुछ मैंने कवर कर दिया, कुछ भी छूटा नहीं है। तो ऐसे ही आप एसएससी की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऐश करो, मजा करो और अपनी पढ़ाई करते रहो।